अरुण भाई, रणवीर भाई। एक और एपिक पॉडकास्ट की शुरुआत भी हो गया था कि लड़कियां एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगी, ये सब करके ना रोका जाता है। रुद्राक्ष के साथ भी ये देख, फीमेल हो तो मत पहनो। ये सही है या गलत है? गलत। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में एआई शायद एस्ट्रोलॉजर्स को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, ये जानना। टेक आएगा, आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत शायद ना पड़े, ठीक है, वो आपका एआई आंसर कर देगा सब कुछ। पता नहीं लोगों कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको कोई भी मंत्र है उसे 1,25,000 बार चैंट करना ही करना है। ये नंबर सुनकर लोग डर जाते हैं। उसके बाद जो मंत्र आप करोगे वो आपका पहला काउंट होगा, और आपका आसन और आपकी माला कोई टच नहीं करेगा। जो अपने पैसे के लिए कल रात को खाना कैसे खाऊंगा इसके बारे में सोच रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी उसके लिए है ही नहीं, ठीक है। वो पहले पेट भरो, फिर आओ इधर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करो, तभी आप कर भी पाओगे। एक मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। लोग ऐसे तांत्रिक मंत्र का उपयोग क्यों नहीं करते? डर लगता है, तंत्र सुनने से डर लगता है। तांत्रिक थिंग इज समथिंग जिसको रुद्राक्ष सिर्फ शंकर भगवान के साथ एसोसिएटेड होता है। आई डोंट इवन थिंक कि लोग जानते हैं कि ये एक यंत्र भी है। एंजाइटी, ओवरथिंक, हर एक चीज के लिए रुद्राक्ष बना है कि अगर पशु भी रुद्राक्ष पहने ना तो भी शिवलोक जाएगा। रुद्राक्ष के बारे में ज्यादा समझाएगा। इसे डमरू रुद्राक्ष बोलते हैं, एंड दिस इज फेक। दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल। You need to have a personal astrologer. No, shouldn't go to multiple. देखिए, दो तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक होते हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर, एक होते हैं जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर। अभी नोटबुक टाइम फॉर 2025। अच्छा चलो, मैं आज आपको सिखाता भी हूँ कि हम प्रेडिक्शंस बनाते कैसे, कि 2025 कैसा जाएगा। जो साल है ये लिब्रा के लिए, टॉरस के लिए और पाइसेस के लिए। जैसे फॉर जेमिनाई, ये एयर एलिमेंट की राशि है, इनको शराब बुलाएगी, ठीक है, मत करना। कन्या राशि की एक खास बात होती है ना, ये अगर आपकी जिंदगी में शनि महादशा आ रही है तो क्या किया जाए? मैंने ये भी सुना कि ह्यूमन सैक्रिफाइस का भी एक एलिमेंट होता था। हाँ, इतने कमिटेड हैं कि वी कैन। दोस्तों, हमारे 2025 एस्ट्रोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। फिर से लौट चुके हैं अरुण भाई हमारे शो पर। जब भी अरुण भाई मेरे से बात करते हैं, मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच वो भाईचारे वाली एनर्जी होती है, और बहुत सारे कल्ट फैंस है उस एनर्जी के, ना मेरे ना अरुण भाई के। पीपल जस्ट लव द एनर्जी प्रेजेंट इन द रूम। आज के पॉडकास्ट में से भी आप बहुत कुछ गेन करोगे खुद के लिए। नोटबुक लेकर पॉडकास्ट सुनिए, नोट्स लीजिए। वी हैव एड्रेस 2025 फॉर ऑल पॉसिबल मून साइंस। तो आपको खुद की मून साइन जाननी पड़ेगी, और फिर यू विल हैव टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार, हमारे शो के थ्रू हमने तंत्र की बहुत सारी बातें की है, स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से जाना है। सनातन धर्म का, भारतीय कल्चर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है यंत्र रिलेटेड, यानी कि टूल्स दैट आर यूज्ड इन तंत्र। तो आज हमने सोचा कि इस एस्ट्रोलॉजी कॉन्वर्सेशन में हम थोड़ी बहुत यंत्र की बातें भी करेंगे। देवी पुराण और शिव पुराण की सबसे बड़ी देन फ्रॉम अ यंत्र पर्सपेक्टिव है रुद्राक्ष। तो वी ऑल्सो एड्रेस्ड रुद्राक्ष इन दिस एपिसोड, ताकि आप अपनी यंत्र ओरिएंटेड आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करें। और अगर आप यंत्रों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आप और ज़्यादा जानोगे आज के एपिसोड के थ्रू। आज का एपिसोड है हमारा 2025 स्पेशल एंड आवर रुद्राक्ष स्पेशल विद अरुण भाई। अरुण भाई, रणवीर भाई। एक और एपिक पॉडकास्ट की शुरुआत, एक एपिक साल की शुरुआत। ये हमारा 2025 और यंत्र स्पेशल है। यस, यहाँ पे हम यंत्र टूल इनकी बातें तो करेंगे ही, 2025 की भी बातें जरूर करेंगे। एंड इस साल मैं 3 बार मिल गया आपसे, एंड अच्छा लगता है मिलके, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सेम। ये यहाँ हम पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहे, आई थिंक आज क्या 28 दिसंबर जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शनिवार का आफ्टरनून है, और हमने बस अभी एक कॉफ़ी पी ली है। यहाँ यंत्र रखे हुए हैं। आज हम सीखेंगे अरुण भाई से। बहुत सारे अमीर लोग आपके पॉडकास्ट सुनते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। ओके, और ये मुझे आपसे ही पता चला है। और हर कोई ये कहता है कि इस इंसान से ना विद्या फ्लो करती है, यानी कि आप एक चैनल हो। आप सच में एस्ट्रोलॉजी की विद्या, यंत्र की विद्या के लिए एक चैनल हो, ये मैं मानता हूँ।
तो ऑनर्ड टू बी क्रिएटिंग विथ यू। ये जितना मैं पढ़ता बहुत हूँ, हमेशा से मेरे पढ़ने की आदत रही है, तो एक मन में बात आती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा कहीं बैठा होगा जो स्ट्रगल कर रहा होगा शायद इस सब्जेक्ट पे, मे भी मेरी बात सुन के उसको कुछ हेल्प हो जाएगी। सो कुछ छुपाने का मन नहीं करता, जबकि ये जो विद्या है ना, ये बहुत सीक्रेटिव है और बहुत सालों तक छुपाई गई, बहुत सालों तक सीक्रेट। इवन एक ऐसा भी पॉइंट आया था जब ये हो गया था कि लड़कियां एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगी, ठीक? लड़कियां? हाँ, फीमेल्स को एस्ट्रोलॉजी मत सिखाओ। और ऐसे करके कई भ्रांति थी कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो आप पैसे नहीं कमाओगे, ठीक है। सो ऐसे ये सब करके ना रोका जाता है। इवन आप रुद्राक्ष के साथ भी ये देखोगे कि एक होता है कि नॉनवेज खा रहे हो तो मत पहनो, ठीक है, फीमेल हो तो मत पहनो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें अननेसेसरली बनाई जाती हैं ताकि बहुत सारे लोग इससे दूर रहें, टू प्रोटेक्ट द सैंटिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट। ये सही है या गलत है? गलत है, ठीक है। ज़्यादा एजुकेशन और नॉलेज देनी चाहिए जिससे कि इंसान खुद एम्पावर होकर डिसीजन ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। पर जो हमारे सेजेस ने किया या जो सोसाइटी ने किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो बात ठीक लगेगी कि कुछ चीज़ों का एक्सेस सबको नहीं होना चाहिए। पर मेरा डिफरेंट है, मेरा है कि अगर मुझे आता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, और मुझे उससे मज़ा भी आता है। आई थिंक आई एम हेयर फॉर दिस, इस दुनिया में इसलिए हूँ कि जो पढ़ लिया सीख लिया वो लोगों को बता दूंगा। आप भी एक टीआरएस के ऑल स्टार हो। एक और टीआरएस के ऑल स्टार है जो एस्ट्रोलॉजर हैं सीक्रेटली, उनका नाम है राजर्षि नंदी। ओके। और वो आपके जैसे प्रोफेशनली एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है बट एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। एंड उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में साधना करने का मेन तरीका तंत्रा बेस्ड होगा। यानी कि जो मासेस है, जो आम भारतीय, वो सारे तंत्र को अपनाएंगे। एंड ऑनेस्टली मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मैं डेटा को फॉलो करता हूँ, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। हम ये हमेशा नोटिस करते कि अगर कुछ ऑकल्ट ओरिएंटेड पॉडकास्ट होता है हमारा, वहाँ ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा है लोगों का इन सब्जेक्ट में। एक ज़माने में लोग तंत्र को, आई वुड इवन से एस्ट्रोलॉजी की, ऑकल्ट विद्या को ऑलमोस्ट एक नेगेटिव तरीके से देखते थे, पर वो सब बदल चुका है 2020s में। आई फील कि ये डेकेड बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ विद्या। यस, आई थिंक एक बार बस भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं, Sure. ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। सो जो आपकी बात है रणवीर, रिसेंटली ये जो तंत्रा का नॉलेज है, ये ज्योतिष है, ये बहुत प्रोपोगेट किया है और इसमें बहुत बड़ा रीज़न है अच्छे टीचर्स निकल कर आए हैं। सो जब एक अच्छे टीचर्स आते हैं तो फॉलोवर्स उनके साथ जुड़ते हैं जिनके मन में सवाल रहते हैं। तो यही हो रहा है ज्योतिष के साथ भी, और अभी मैं कहूँगा कि ये 1% हो रहा है। धीरे धीरे ये बहुत बढ़ेगा और इसमें टेक्नोलॉजी आएगी, मतलब टेक आएगा। जैसे ज्योतिष में तो अभी भी